नाजरीन आदाब, आज की खास खबरों में मरकजी काबीना की मीटिंग में कोल गैसिफिकेशन के लिए 8,500 करोड़। मरकजी काबीना की मीटिंग में कोल गैसिफिकेशन के लिए 8,500 करोड़ रुपए के मंसूबे को मंजूरी मिली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा 29 जनवरी को पूरे मुल्क के तलबा से तनाव से पाक इम्तहान देने के बारे में बातचीत करेंगे। कौमी यौम राय दहिंदगान के मौके पर पूरी रियासत में बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों को मरकजी मंसूबों के बारे में जानकारी दी जा रही है। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में कल मरकजी काबीना की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 22 जनवरी को पीएम मोदी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उन्होंने कहा कि भगवान राम के लिए जो तहरीक देखने में आई वो नए दौर की तब्दीली का सबूत है। इस दौरान मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि काबीना की मीटिंग में कोल गैसिफिकेशन का हदफ मुकर्रर किया गया है। कोल गैसिफिकेशन आलूदगी को कम करता है। इसके लिए 8,500 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। कार्य तो कई बार हुए होंगे, परंतु जब से कैबिनेट व्यवस्था बनी है और यदि ब्रिटिश टाइम से वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कालखंड भी जोड़ लें तो ऐसा अवसर कभी नहीं आया होगा, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को आपके माध्यम से जो कार्य हुआ है वह इतिहास में अद्वितीय है। ऐसे तो 80% अभी जो कोयला उपयोग होता है वो बिजली उत्पादन के लिए होता है। तो इसके साथ ही साथ हमको एक तो कोल गैसिफिकेशन के लिए हमने इसीलिए नींव रखा है आज कि कोल के बिजली के साथ साथ जब गैसिफिकेशन होता है, एक तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट पोल्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में कम होता है। परीक्षा पे चर्चा को अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को पूरे मुल्क के तलबा से तनाव से पाक इम्तहान के बारे में बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के इस प्रोग्राम को लेकर तलबा में काफ़ी जोश खरोश है। मरकजी वज़ीर ममलकत बराए तालीम अन्नपूर्णा देवी ने परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के कामयाब सफ़र का जिक्र करते हुए एक मजमून लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इम्तहानात को अब एक त्यौहार के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसकी वजह से तलबा अब तनाव से आज़ाद होकर रोशन मुस्तकबिल की तरफ अपनी राह हमवार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के जरिए बेरोजगारों की जिंदगी बदल रही है। इस मंसूबे से नवादा के एक नौजवान की जिंदगी में भी तब्दीली आई है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना लोगों के जीवन में नया सवेरा ला रही है। इस कार्यक्रम में पशुपालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और ईट उद्योग सहित दर्जनों उद्योग शामिल हैं। इस योजना का लाभ नवादा के एक युवक राजीव राय को भी मिला है। राजीव कहते हैं कि वे पढ़ लिख कर भी बेरोजगार थे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से उन्हें ऋण मिला, जिसके बाद उन्होंने रेस्तरां की शुरुआत की। रेस्तरां के खुलने से न सिर्फ उनकी बेरोजगारी दूर हुई, बल्कि उन्होंने 10 और लोगों को रोजगार दिया है। माँ की रसोई के नाम से मेरा रेस्टोरेंट है, जो PMEGP योजना के तहत लोन मिलने के बाद मैंने खोला है। इसके तहत मुझे यूको बैंक से लोन मिला, जिसके मार्फत मुझे ये माँ की रसोई खोलने का मौका मिला। प्रधानमंत्री PMEGP योजना बेरोजगार के लिए बहुत उपयोगी है। इसके तहत माँ की रसोई रेस्टोरेंट खुला है और मैं इस होटल में काम करता हूँ तथा मेरे संग 10 से 12 लोग को रोजगार मिला है। वहीं यूको बैंक के प्रबंधक राजीव कुमार कहते हैं कि ये योजना लोगों को रोजगार देकर आत्मनिर्भर तो बनाती ही है, साथ ही कईयों के लिए रोजगार का सृजन भी करती है।
उद्योग विभाग के महाप्रबंधक राजेश्वर राम कहते हैं कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है। कोई भी योग्यता अनुसार इसका लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सकता है। पीएमईजीपी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें सरकार के तरफ से एम्प्लॉयमेंट लोगों को रोजगार दी जाती है, जिसमें 25% से लेकर 35% सब्सिडी मिलती है। इसी के तहत यूको बैंक से माँ की रसोई को वित्त प्रदत्त किया गया है। माँ की रसोई यूको बैंक नवादा ब्रांच के द्वारा पीएमईजीपी के तहत इसको लोन स्वीकृत किया गया है और एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत कोई भी बेरोजगार इस स्कीम का फायदा उठाकर अपना बेरोजगारी दूर करके अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों और युवाओं की सहायता करना और गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार उत्पन्न करना है। नवादा से श्याम कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। मगरबी चंपारण के बगहा कबायली अक्सरती गांव की दर्जनों खवातीन मछली का अचार बनाकर खुद इन्हिसारी की मिसाल कायम कर रही हैं। एक रिपोर्ट। कोरोना दौर में जब मछलियों की फरोख्त कम होने लगी तो ये मछलियां जीविका ग्रुप की खवातीन के लिए बाइसे रहमत साबित हुईं। रोजी रोटी से वाबस्ता दर्जनों खवातीन मछलियों की मुख्तलिफ अक़साम के अचार बनाकर अपना कारोबार कर रही हैं और इससे अच्छा मुनाफा हासिल कर रही हैं। बगहा सब डिवीज़न के एक छोटे से गांव मझवा में खवातीन बगैर किसी प्लांट के मछली का अचार बना रही हैं और आज उनके बनाए हुए मछली के अचार की बहुत मांग है। कोरोना के समय में जब मछली ना बिकत रहे तो सोचा जाए कि मछली में कैसे बिकाई, तो हमारे पापा जी सीख के आयल रहा तो उहे मैंने बतैलन हमनी के जो मछली का अचार बनेला, तो हमनी उहे सब शुरुआत कैली जा, तो मछली का अचार के तो हम बनाए लगली जा। दरअसल मझवा गांव के रामजी सिंह ने कोरोना वबा से पहले उत्तराखंड के पंतनगर से मछली का अचार बनाने की ट्रेनिंग ली थी। 21 दिनों की ट्रेनिंग के बाद वो अपने गांव वापस आए। जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी तब राम सिंह महतो ने अपने घर के आसपास की दर्जनों खवातीन को तरबियत दी और मछली का अचार बनाने लगे। सब जीविका से जुड़ी हुई हैं, सब 12 महिलाएं हैं। सोनौनी जीविका नाम है तो लोग का, और इसका मोहित हस्त उद्योग इसका नाम दिया गया है। और ये लोग लगा करने की तब क्या किया जाए, तो हमने इन लोगों को बोला कि आप लोग अचार बना सकती हैं, तो 12 महिला बोली कि नहीं हम लोग बना सकते हैं, हम लोगों की जीविका किसी तरह चलना चाहिए। तो इन लोगों को हमने प्रशिक्षित किया और अचार बनाने का इन लोगों को टेक्निक बताया। ये लोग उसके बाद से बनाने लगी। घर ही का मर मसाला लगता है इसमें, लगभग सब चीज। तो इन लोगों ने मार्केट यहाँ पर नहीं है, अभी भी मार्केट हम लोगों का इन लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसे तो 5-6 कुंटल बन जाता है। आज उन खवातीन के मेयार जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां आई हैं जो तरबियत हासिल करने के बाद खुद कफील बन रही हैं। मगरबी चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। राजधानी पटना के तारीखी गांधी मैदान में होने वाली 75वीं यौम जमहूरियत तकरीब की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके कबल फाइनल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान पटना ट्रैफिक निज़ाम भी तब्दील किए गए हैं। प्रोग्राम की जानकारी देते हुए डिविजनल कमिश्नर कुमार रवि ने बताया कि प्रोग्राम में 14 महकमों की झांकियां निकाली जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के दौरान सिक्योरिटी के लिए इजाफी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आज नेशनल वोटर्स डे है। राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में वोटर्स बेदारी से मुतालिक प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस तनाजुर में यौम राय दहिंदगान की क़ब्ल शाम पर हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि एक मजबूत जमहूरियत की बुनियाद में वोटरों का बड़ा किरदार होता है, इसलिए कौमी वोटर्स डे मुल्क के शहरियों को बेहतर जमहूरियत के मुस्तक़बिल के लिए इसमें हिस्सा लेने की तरग़ीब देता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी भारत के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले, और इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन मतदाताओं
विशेषकर युवा मतदाताओं को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने का अवसर है, क्योंकि युवा ही हमारे इस महान लोकतंत्र के मुख्य नायक। कौमी यौम राय दहिंदगान के मौके पर औरंगाबाद के जिला मजिस्ट्रेट श्रीकांत शास्त्री ने नौजवानों और खवातीन समेत सभी बालिग शहरियों से इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिला में नौजवान खातून वोटरों ने मर्दों को पीछे छोड़ दिया है। जिला में तकरीबन 18 लाख वोटर्स हैं, जिनमें खातून वोटरों की तादाद तकरीबन 9 लाख हो गई है। काफी मेहनत की गई, सभी के द्वारा लगातार फील्ड भ्रमण किया गया। ऐसी का परिणाम है कि रिजल्ट हमारे काफी अच्छे पाए गए। 18,78,406 मतदाता हैं। और अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के बारे में। विकसित भारत संकल्प यात्रा रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी है। अब शहरी और देही इलाकों के लोगों को न सिर्फ सरकारी स्कीमों के बारे में मालूमात मिल रही हैं, बल्कि बहुत से नए लोग भी इन स्कीमों में शामिल हो रहे हैं। इसी सिलसिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ किशनगंज जिला के नगर पंचायत ठाकुरगंज पहुंचा। मौके पर लगाए गए कैंप में गाँव वालों को मरकजी हुकूमत की स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर लगाए गए मेडिकल कैंप में गांव वालों के हेल्थ चेकअप के साथ साथ उन्हें मुफ्त दवाएं भी दी गईं। मौके पर मौजूद मुस्तहिकीन ने बताया कि हमें मरकजी हुकूमत की स्कीमों का फ़ायदा मिल रहा है। हम इसके लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत को मुबारकबाद देते हैं। अपने पाँव पे खड़े। कोरोना काल जब चल रहा था उस समय मुझे पीएम स्वनिधि का 10,000 रुपया लोन मिला। वो लोन लेके मैं रोजगार की, जिससे मैं कॉस्मेटिक दुकान खोली हूँ और अभी भी वो दुकान मेरा चल रहा है। इसके लिए मेरा घर में मैं अपने लिए आत्मनिर्भर बनी हूँ। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इंदिरा आवास भी मिला, उससे अपना घर भी बनाया। आइए जानते हैं मौसम का हाल। राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में शदीद ठंडक पड़ रही है। सर्द लहर के बावजूद रियासत के कई इजला में स्कूल चलाने का हुक्म अब बच्चों की जान पर भारी पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर के बोचहा ब्लॉक के वजीरपुर मंझौली वाक़े राघोपुर मंझौली के एक अपग्रेडेड मिडिल स्कूल के 6ठी क्लास के तालिब इल्म की कल मौत हो गई। अहल खाना का इल्ज़ाम है कि मौत ठंड की वजह से हुई है। वाक़े के बाद अहल खाना का रो रो कर बुरा हाल है। इसके साथ ही ज़िला इंतज़ामिया ने अपनी तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। और आखिर में ख़ास खबरें एक बार फिर। मरकज़ी काबीना की मीटिंग में कोल गैसिफिकेशन के लिए 8,500 करोड़ रुपए के मंसूबे को मंजूरी मिली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा 29 जनवरी को पूरे मुल्क के तलबा से तनाव से पाक इम्तिहान देने के बारे में बात करेंगे। कौमी यौम राय दहिंदगान के मौके पर पूरी रियासत में बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों को मरकजी मंसूबों के बारे में जानकारी दी जा रही है। और इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आदाब।